Hello everyone, welcome to Anamika's Talent. Today we are going to discuss about very important topic, that is notebook management. And what is notebook management and why it is very important? तो ये नोटबुक वैसा बहुत तो खास लग नहीं रहा है कि हाँ बच्चे नोटबुक लाएंगे उसमें लिखेंगे, दैट्स ऑल. नो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू फेस करना है, या आप पहले से ही टीचर हैं या फिर कोई स्टूडेंट भी है, तो भी नोटबुक मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैनल आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. पैनल आपसे ये भी पूछ सकता है कि नोटबुक कैसे रखा जाता है. ओके, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में. आपकी नोटबुक हमेशा कवर अप होनी चाहिए. कवर अप मीन्स आप मार्केट जाइए, आपको कवर करने के लिए रोल मिलेगा, तो आप उसे लाकर कवर कीजिए. उसमें प्रॉपर नेम स्लिप लगाइए, अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ये डिटेल उसमें होनी ही चाहिए. ओके ना, ये नहीं कि पेपर लगा दिए, न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन. नो, कवर का अच्छा रोल आता है, आप वो लगाइए और उसे नीट एंड क्लीन बनाकर रखिए. और ये रूल स्कूल के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक होना चाहिए. ओके, अगर बीच में वो कभी फट जाता है तो आप उसे फिर से चेंज कीजिए और उसे वापस उसी तरह से बनाइए. ओके, और ये रूल आपको स्टार्टिंग में ही अपने स्टूडेंट को बता देना है कि मेरे क्लास में मेरे सभी बच्चों के बुक्स या फिर टेक्स्ट बुक ऐसे ही मुझे दिखने चाहिए. ओके, तो कवर अप के बाद अब है पैजिनेशन. पैजिनेशन नोटबुक के हर एक पेज में उसके नंबर्स होने चाहिए. ओके, नंबर योर पेजेस 1 2 3 4 5 6. ये आपको करना ही होगा क्योंकि वो आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेगा चैप्टर्स निकालने और फिर या इंडेक्स बनाने में. तो चलिए अब आगे देखते हैं. सर्टिफिकेट ये नोटबुक के फर्स्ट पेज में होता है. इसमें आपको लिखना होगा कि आई सर्टिफाइड दैट दिस नोटबुक और टेक्स्ट बुक बिलोंग टू दिस स्टूडेंट, वट एवर उसका जो भी नाम हो, एंड इट हैज दिस पेजेस. जितने भी पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं तो 30 पेजेस, और उसमें आप साइन कीजिएगा, स्टूडेंट साइन करेगा, और वो अगर किसी क्लास सब्जेक्ट का है तो वो सब्जेक्ट टीचर साइन उसमें करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नेम. अब जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले उसका हेडिंग होना चाहिए नोटबुक पे. वो सर्टेन आप बच्चे कहीं से भी लिख देते हैं, वो एज ए टीचर आपको ध्यान देना होगा कि आप बच्चे सबसे पहले चैप्टर का नंबर लिखे. वो चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1, आफ्टर दैट उसका नेम. ओके, चैप्टर अगर चलिए चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 यहाँ लिखें, चैप्टर 1. सेकेंड में जो भी चैप्टर का नेम है, चैप्टर नेम. ओके, जब चैप्टर नेम यहाँ तक हो जाएगा तो फिर उसके जो पोएट नेम है, राइटर्स जो भी उस चैप्टर को लिखे वो आप लिख सकते हैं. तो ये ज्यादातर आपको इंग्लिश के ही सब्जेक्ट में मिलेगा, बट ये सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नोटबुक मैनेजमेंट नहीं है, ये और भी सब्जेक्ट के लिए है, तो आप उस हिसाब से इसे छोड़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डेट. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्टूडेंट को तो बताना ही होगा कि हर दिन का डेट लिखना बहुत ही जरूरी है, तो डेट होना चाहिए. नाउ एड एन इंडेक्स. एड एन इंडेक्स ये क्या है? ये भी आपको फर्स्ट नोटबुक के फर्स्ट पेज में मिलेगा, जिसमें आपको ये पेजिनेशन जो किए थे, पेज नंबर वाइज आपको लिखना पड़ेगा कि इस पेज में ये चैप्टर है, और जस्ट उसके नीचे कि हाँ उस चैप्टर में क्या क्या हुआ. सपोज चैप्टर 1 में मैंने एक्सरसाइजेस किया, अपोजिट वर्ड्स किया, तो आप वो लाइन से लिखिएगा कि चैप्टर और पेज नंबर अगर 2 से या 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3, पेज नंबर 3, चैप्टर 1. नाउ क्या क्या उसमें हुआ, तो अपोजिट्स हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए, न्यू वर्ड्स हुए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर हुए, वो आपको लिख के साइड में सभी का पेज नंबर बताना होगा. ये नंबर 4 पे पेज नंबर हुआ, पेज नंबर 5 में हुआ, पेज नंबर 6 में हुआ. दिस इज कॉल्ड इंडेक्स. नाउ
आर्ट इंटीग्रेशन एनी मोटिवेशन। क्यों? अब देखिए आर्ट इंटीग्रेशन क्या है, एज पर गवर्नमेंट रूल अभी जो आया है, आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ आर्ट कराना ही होगा। आपको जो भी चैप्टर है आपको उससे रिलेटेड कुछ भी ड्राइंग बच्चों से करवाना ही होगा। और ये इतना जरूरी है, इसमें बहुत ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहीं करते हैं कि मैम मुझे तो ड्राइंग ही नहीं आती है, मैम मैं कैसे करूं। तो वो आपको नहीं सुनना है, आपको उसे कुछ भी बनाने देना है उस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप वाटर पढ़ रहे हो, आप बोतल ही बनाने दे दो कि आप बोतल बनाकर दिखाओ, आप वाटर ड्रॉप बनाकर दिखाओ, बट उस चैप्टर से रिलेटेड आपको ड्राइंग करवानी ही होगी। नाउ वोकैबुलरी। नाउ वोकैबुलरी, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ये न्यू वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ये ज्यादातर इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश का ही देखिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से एक्सरसाइजेज होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, बट ये दोनों इंग्लिश के लिए है। तो अब चैप्टर में न्यू वर्ड्स तो वैसे साइंस में भी आते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट में आते हैं, तो न्यू वर्ड्स हो सकते हैं। अपोजिट, आप चैप्टर से अपोजिट आपको निकाल कर बच्चों को देना होगा और वो नोटबुक में लिखेंगे। मे बी राइमिंग वर्ड्स निकले वो भी लिखेंगे। एक और चीज, न्यू वर्ड्स, मैंने ये देखा है कि बहुत लोग इसे हार्ड वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाते हैं, हेडिंग बहुत अच्छे से, राइट हार्ड वर्ड्स एंड स्टार्ट। नो, आपको हार्ड और डिफिकल्ट तो यूज ही नहीं करना है ना। हार्ड और डिफिकल्ट जैसी कोई चीजें होती नहीं है, और वो हमें बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना है ना। हमें तो ये बताना है कि हाँ, आप कुछ नए वर्ड जरूर देख रहे होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, और ऑफकोर्स आप वो भी सीख जाइएगा, बट आप उसे हार्ड और डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं। उनके माइंड पे फिर वो ही असर करेगा कि अच्छा ये तो बहुत हार्ड वर्ड है, तो मुझे याद करने में भी दिक्कत हो। मे बी वो नेक्स्ट दिन आकर कहे कि ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे याद ही नहीं हुआ। बट न्यू वर्ड उन्हें इनकरेज जब करेंगे कि चलिए आप कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखा, तो इससे क्या होगा, वो और एक्साइटेड होंगे और उन्हें वो याद करने का, सीखने का मन करेगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस चैप्टर में भी होते हैं, ग्रामर पोर्शन में भी होते हैं, तो जितने एक्सरसाइजेस हैं वो आपको नोटबुक में कराने होंगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराना होगा, जिसके कुछ कैटेगरीज हैं। अब VSA, SAT, LAT, HOTS। अब ये क्या है? VSA वेरी शॉर्ट आंसर, SAT शॉर्ट आंसर टाइप, LAT लॉन्ग आंसर टाइप, एंड HOTS ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है। वो रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो या तो आप बनाइए या फिर एज अ गवर्नमेंट रूल नोटबुक में भी, बुक में भी वो रहता है। बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो ये अगर रियल लाइफ से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन बनाकर दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। तो होप कि आपको ये नोटबुक मैनेजमेंट समझ आया हो, और ये मीन्स बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब मैं अपने क्लास का ये पूरा रूल बना के रखी हूँ कि फर्स्ट डे से स्टार्ट, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है उस सेशन के लास्ट डे तक मुझे नोटबुक पूरा कवर बहुत अच्छे से विथ नेम प्लेट ही जाए। तो और खुशी की बात ये है कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरे इस रूल को फॉलो करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है अपना नोटबुक नीट एंड क्लीन रखने। तो जब मैं वो नोटबुक लेती हूँ या फिर कहीं भी मेरी नोटबुक जाती है, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। जब प्रॉपर वाइज एक एक स्टेप आगे जब ओपन करते हैं और एक एक स्टेप सब देखते हैं अच्छे से, तो ये मेरे क्लास और मेरे क्लास के स्टूडेंट को शो करता है कि हम लोग कितने डेडिकेटेड हैं इसके लिए, पढ़ाई को लेके, लर्निंग को लेके। तो होप आपको ये अच्छा लगा हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत लोग तो ये अच्छे से जानते भी होंगे। ये जो न्यू टीचर बनने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, मुझे लग रहा है उनके लिए ये सही होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।